स्टेज अहले सुन्नत व जमात को देखें तो आपको किरदार नजर आता है, मदारिस की दुनिया में देखें तो आपको हर अमल जो है वो आप फाल नजर आता है। तो मैं अब मुल्तमिस हूँ कि आप माइक पे तशरीफ लाएं, स्टेज पे तशरीफ लाएं और अपने कीमती मलफूज़ात आलिया से हमें नवाज़ करें। आज की ये तकरीब सही बतले अजीज के नामवर आदमी मोहसिन अहले सुन्नत मुहक्किक़ के दौरान हज़रत शेख हदीस तफसीर हज़रत मौलाना मुफ्ती गुल अहमद खान अतीकी रहमतुल्लाह तआला के बाद में इनाक़ात पज़ीर। बिलाशुबा आप हमारे मसलक के बहुत बड़े आदमी थे और मैंने जिन शख्सियात की ज़ियारत की है या जिनकी सोहबत में संगत में ज़िंदगी में कभी ना कभी थोड़ा टाइम या ज़्यादा टाइम बैठने का मौका मिला, मैंने अगर उन टॉप 10 शख्सियात की अगर लिस्ट बनाऊँ तो हज़रत क़िबला अतीकी साहब को मुझे पहले दूसरे तीसरे नंबर पर रखना पड़ेगा। हालांकि हम हज़ारों अल्हम्दुलिल्लाह उलमा मशाइख को मिले, मगर आप वाक़ईतन आज मेरे रब्बानी थे और एक बहुत बड़ी हमारे लिए नेमत है और आपने जो इल्मी दीन हासिल किया फिर उसको डिलीवर किया। हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, वो आलिम भी होते हैं, फाज़िल भी होते हैं, वो मुकर्रर भी होते हैं, मुहर्रिर भी होते हैं, वो बहुत बड़ी जामी शख्सियात भी होते हैं, मगर उसको जो डिलीवर करना है ये एक अल्लाह ताला की खास अता होती है। और फिर बिलखसूस से रिजाले कार की तैयारी ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। और इस उम्मत में जो मुश्किल तरीन काम है उनमें से जो मुश्किल तरीन काम है वो है इंसान की इस्लाह। और यही वजह है कि ये जो मुश्किल तरीन काम है अल्लाह ताला ने मुआशरे के जो आम अफराद हैं उनके ज़िम्मे नहीं लगाया। यानी मुआशरे की इस्लाह ताजिर की जिम्मेदारी नहीं है, पॉलिटिशियन की जिम्मेदारी नहीं है, ये किसी डॉक्टर इंजीनियर की जिम्मेदारी नहीं है। अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारी अंबिया कराम को अता फरमाई। यानी इंसान साथी और सीरत साथी, किरदार साथी, मुआशरे के इंसानों की सिलसिला है। अल्लाह ताला ने ये अंबिया कराम को ये जिम्मेदारी अता फरमाई और फिर उनके सदक़े में और उनके तवस्सुल से अल्लाह ताला ने उलमाए कराम को, इमाम गज़ाली ने मुख्तलिफ तबक़ात की जिम्मेदारियाँ लिखी हैं कि कौन क्या करे कैसे करे, तो इसमें उलमा का उन्होंने लिखा कि उनका किरदार माशरे में ये है कि ये लोगों को फिक्र आखिरत देते हैं। और इस्लाह जो है इंसान की ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक अकीदा आखिरत जो मजबूत ना हो। अकीदा आखिरत यानी जितने टूल हैं, हर चीज का एक टूल होता है, हर चीज का एक कोई तरीकाकार होता है, सिस्टम होता है। आप इधर एक गाड़ी जो है वो पंक्चर हो जाए और ट्रक पंक्चर हो जाए तो कोई आदमी कहे इसको रस्से डालें और 100 आदमी उठाएं, वो नहीं उठाया जाएगा। फिर 200 बंदे उठाएं, नहीं उठाया जाएगा। अब भरा हुआ ट्रक 1000 बंदे उठाए तो मुमकिन ना उठा सके। और अगर उसी ट्रक को तरीके और सलीके के साथ आपने देखा है तो बड़ी बड़ी जो गाड़ियां हैं अभी वो पंक्चर होती है रोड पे, हम देखते हैं जिस आदमी के पास सिस्टम होता है, टूल होता है, वो जैक लगाता है, कंडक्टर के एक हाथ में जैक होता है, एक हाथ में सिगरेट लगाई होती है, कंडक्टर कोड ना उठा टायर बदल देता है। क्यों? उसने टूल इस्तेमाल किया, उसने सिस्टम को अपनाया। इसी तरह इंसान की इस्लाह का जो इस्लाम ने तरीका बताया है, बहुत सारे तरीक़ेकार हैं, उनमें जो मौसर तरीन तरीका है वो है कि फिक्र आखिरत पैदा करना। फिक्र आखिरत पैदा हो जाएगा तो इंशाअल्लाह खुद इस्लाह होगी। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि सबसे मुश्किल जो काम है वो इंसान की इस्लाह है और इससे भी जो मुश्किल काम है वो खुद अपने आप की इस्लाह है। ये बहुत बड़ा काम है। ये जो लोग हैं
जो उलमाए रब्बानी ही सुभान अल्लाह, जिनके चेहरे पे देखते तो खुदा याद आता है, इनके अंदर ये दोनों सिफात थी कि ये सबसे पहले अपनी सलाह करते थे। यही वजह है कि जो इनकी मजलिस और संगत और सोहबत पे बैठता था वो उसके अंदर भी हदायत पजीरी और इस्लाह पजीरी है उसका जज्बा पैदा हो जाता। अलग ये माशरे के ये बड़े नायाब लोग हैं और मैं यहाँ ये इस मौका पर ये भी अर्ज करूँगा कि हमारे यहाँ ये जब बयान किया जाता है कितना बड़े मिजाज थे, बड़े आजिज थे, तो हमने यही मदारस में सुन रखा होता है और एक वक्त होता है हम फिर माशरे में जाते हैं तो उन्होंने सोचा होता है कि हमारे उस्ताद बड़े आजिज थे, हम भी बड़े। बात क्या है कि जो अल्लाह वाला होता है, सही आलिम रब्बानी है, वो इसमें कोई शक नहीं है कि वो यानी मुनकसर मिजाज होता है, मगर इसका ये मतलब वो यानी बेनियाजी वाली तबीयत उसकी होती है, मगर वो अपनी जात में मुकम्मल अंजुमन होता है। उलमा को मगरूर नहीं होना चाहिए मगर मशहूर जरूर होना चाहिए और उलमा का मामला भी यही है। और उन्हें बाजार से वो गुजरे मगर खरीदार ना बने, वो दुनिया में रहे मगर दुनियादार ना बने। और मैं ये भी अर्ज करूँगा कि यानी हम मदारस में जब पढ़ते हैं इस वक्त के जो उलमा हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि हमारे यहाँ मैंने जो अर्ज किया कि फिक्र आखिरत भूल गए। यही वजह है कि जब फिक्र आखिरत निकल जाता है, इस्लाह निकल जाती है, जब इस्लाह का ख्याल नहीं होता, हमारे यहाँ इस वक्त हर तबके के लोगों के कुछ गुनाह होते हैं जो वो बड़े जहरीले होते हैं। यानी ताजर का अपना गुनाह है, वो तिजारत में गड़बड़ करता है तो डॉक्टर का अपना गुनाह है। हमारा जो तबका है इसका इस दौर में जो सबसे बड़ा मेरे नजदीक जो गुनाह है वो है कि ये दयानतदारी के साथ अगर डिलीवर नहीं करता और इंतशार और इफ्तराक का बायस बनता है, तो ये मैं ये समझता हूँ कि दीन का निवादा होने वाला शख्स जब इंतशार और इफ्तराक का वो जरिया बनता है तो ये उसका बहुत